जय श्री राम। सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी। आज एक नए उपाय के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। यह उपाय बहुत ही प्रमाणित है और इसमें ये मानिए कि प्रायोगिक, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। हमने खुद अनुभव किया है, अपने रिश्तेदार, घर परिवार सब जगह इसको हमने लागू किया। बहुत अच्छा रिजल्ट है, 200% लाभ देगा, कोई संशय नहीं रखना है। हम बार बार कहते हैं, जब भी हमारी वीडियो को देखें तो आप सबसे पहले तो पूरी बात को सुना करें, समझा करें, पूरा समय दें, वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर अगर आपको बातें अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक ऐसा महान आसान उपाय बतलाएंगे जिसमें आपको एक पैसा नहीं लगना है, लेकिन आपके शरीर में कोई भी फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है वह चुटकी भर समय में दूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको नियम से, अभ्यास से चलना है। जो बासोड़ा जिसको बोलते हैं, शीतला सप्तमी, कई जगह अष्टमी, पूरे भारत में यह त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले तो यह समझे कब आता है। चैत्र कृष्ण पक्ष के 8वीं या 7वीं को, सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला सप्तमी या अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला वैसे तो गुड़गांव में मंदिर है माता शीतला का, लेकिन यह देवी का साक्षात जागृत स्वरूप है। जब जब भी किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो माता मसाणी सेठ माता की पूजा की जाती है और यह पूजा निश्चित रूप से लाभदायी होती है। इस बार अगर विचार करें तो यह शीतला सप्तमी मंगलवार को आएगी, 10 तारीख को। अष्टमी 11 तारीख को रहेगी। अपने बुजुर्गों से, माताएं बहनें हैं, उनसे पूछ करके आप सप्तमी अष्टमी को पिछले दिन रात्रि में भोजन बना करके रखते हैं। अगले दिन सुबह घर के बाहर किसी भी पवित्र स्थान पे जाकर के 7 जगह पे दाल रख करके और जल से वहां पे छींटे दे करके और फिर माता के नाम का सगुन का चावल या जो भी मिष्ठान बनाया है उसको निकालते हैं, फिर बासी भोजन करते हैं। तो पहले तो आप ये समझें कि बासी भोजन के पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है। देखिए, जो सृष्टि का नियम है ये 6 ऋतुओं पर है और ये 6 ऋतुएं केवल भारत में आती है। इसलिए आपको यही समझना है कि इन 6 ऋतुओं में विशेष क्या है। जब कोई भी मौसम बदलाव को आता है तो इस शरीर को, जो पंच भौतिक शरीर है, इसको बदलने में समय लगता है। शास्त्र कहता है कि आज तक आप बासी भोजन खा सकते थे, आज के बाद अगर बासी भोजन करेंगे तो आगे जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु आएगी या वसंत ऋतु, पतझड़ जा चुकी है, तो ये जो समय है, आज के बाद आप बासी भोजन न खाएं, आज तक खा सकते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो यह है कि हमारा जो शरीर है वो बासी भोजन शरद ऋतु में ही खा सकता है, या भोजन है उसकी शुद्धताई भी शरद ऋतु में है। अब हम उपाय की बात करेंगे। ऐसा क्या उपाय है? आपने बाहर वीडियो में देखा होगा, एक तरफ माता की फोटो है, एक तरफ नीम का पेड़ है, दूसरी तरफ पकवान आदि दिखाई दे रहे हैं। हम आपको सरल सा उपाय बतलाएंगे। यह उपाय आपको अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन करना है। मंगलवार को केवल और केवल आपको निमंत्रण देने के लिए जाना है। अगर आपके शरीर में कोई भी फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग किसी भी तरह का है, चाहे किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी, कोई भी ऐसी चीज हो, दाद, खाज, खुजली, उसके लिए यह उपाय हम आपको बतलाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सप्तमी को आपको 1 रुपया 1 सुपारी लेकर के नीम के पेड़ के पास जाना है। ध्यान रखिए, नीम का पेड़ थोड़ा मोटा हो, जिसका छिलका उतर सके, ऐसा नीम का पेड़ आपको देखना है। उसके पास 1 रुपया सुपारी रखें, हाथ जोड़ के कहे, हे औषधियों के राजा नीम, हम आपको प्रणाम करते हैं और ऐसे ऐसे मुझे या मेरे घर में किसी भी सदस्य को चर्म रोग है, हमें आपका छिलका चाहिए, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, कल मैं आपका छिलका ले जाऊंगा। ऐसा कह करके आप प्रणाम करके आ जाएं। अगले दिन आप कभी भी जाएं, सूर्यास्त से पहले उस नीम का जो निमंत्रण दिया है उसी का छिलका उतार लाएं और उसको पत्थर के ऊपर घिस के, जहां भी आपको चर्म रोग है वहां पे आप लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही दोबारा छिलका लेने जाना है। जब तक आपका रोग समाप्त न हो, निरंतर आपको इस छिलके को उतार करके और रगड़ करके लगाना है।
अगर यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ लगाएं, शरीर में कहीं भी है वहीं पे आप लगाएं। हमने इसको प्रयोग किया अपने परिवार पर, रिश्तेदारों पर, हमारे गुरुजनों का बताया हुआ ये है। वैसे तो नीम में सारी औषधियों के गुण है, लेकिन माता के आशीर्वाद से वह बलिष्ठ हो जाता है। औषधि सूक्त नाम का एक ऋग्वेद में भी सूक्त आता है, वह बड़ा प्रमाणित है। तो आप नियम से उसको लगाएं। ध्यान रहे इसके अंदर आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है। आपको केला नहीं खाना है जब तक आपका रोग जड़ से न जाए। नंबर 2, लाल मिर्च कम से कम खाएं। नंबर 3, आपको साबुन, शैम्पू या किसी भी तरह के जो हमारे बनावटी पदार्थ हैं उनका प्रयोग उस स्थान पे नहीं करना जहां पे आपको चर्म रोग है। हो सके तो पूरे शरीर को ही बचा के रखना। ये नियम आपको ध्यान रखना है। आप लगातार इसको लगभग 11, 21, 31 दिन, जितने दिन भी करें लगातार करें। उसके बाद जब भी आपको लगे कि रोग समाप्त हो गया है, उस समय आपको योग्य पंडित जी बुला करके औषधि सूक्त से नीम की पत्तियां लेकर के और नीम की सूखी लकड़ियां लेकर के, पीपल बड़ की सूखी लकड़ियां लेकर के, समिधाएं जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको औषधि सूक्त से राम रक्षा स्तोत्र से हवन करवा देना और यथा योग्य दक्षिणा आप गौशाला में दान करना। हो सके तो तुलादान करें, क्योंकि डॉक्टर के आप जो पैसे लगाते हैं इतने पैसों में तो आप 3 बार ये सारे काम कर देंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है और हर कोई कर सकता है। इसी तरह के उपाय जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कोई भी विचार हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो। बासोड़ा जो अष्टमी है, शीतला सप्तमी, अष्टमी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन है। इस दिन वासी भोजन खा करके आप देवी का पूजन करें और सेठ माता का मंदिर आसपास हो तो वहां भी आप दर्शन करें। और नीम का पेड़ भी अगर मंदिर का मिल जाए तो अति उत्तम है। इस प्रकार से आप यह उपाय करें। हम बार बार कहते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, लाइक शेयर करें या न करें, लेकिन जय श्री राम जरूर लिखें। इससे हमारे इस प्रसन्न होते हैं और आपको उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान राम स्वयं कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए भगवान राम, हनुमान जी, सीताराम, जैसा भी आपका मन करे लिखें, आपका कल्याण हो। इसी प्रकार हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।